ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 4 चीजों से बनता है। पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा हार्ट और चौथा सोल। बॉडी यानी शरीर, माइंड यानी बुद्धि, हार्ट यानी हृदय या दिल और सोल यानी आत्मा। 4 चीजें। एजेंट बनाने के लिए जो मुझे ग्रेविटेशनल पुल चाहिए वो इन 4 चीजों से आता है। दुनिया में कोई भी काम का इन्फ्लुएंसिंग इसी से रिलेटेड है। देखिए जैसे शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बॉडी से। उनका जो सारा वर्क है दैट्स वर्क ऑफ बॉडी। हैंडसम होंगे तो उनका काम होगा। बुद्धि, दिमाग। कुछ लोगों का जो सारा काम होता है वो माइंड से रिलेटेड काम होता है। बिजनेसमैन रतन टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब माइंड से करते हैं। हार्ट, हृदय, जिनका दिल अच्छा हो, इन्फ्लुएंसर्स, नेता। नेताओं के पास आप देखिए जब नेता शुरू में बनते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता, दिखने में भी हैंडसम नहीं होते। लोगों से जो कनेक्ट होता है, हार्ट टू हार्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं उनका काम इससे होता है। और फिर फाइनली कुछ लोग इंसानियत या सोल, सदगुरु चिमनलाल जी, हरबंस राय जी जो रागी होते हैं, और या फिर आप सिस्टर शिवानी की बात कीजिए, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये कनेक्ट कर, ये इनका कनेक्ट क्या होता है, सोल से होता है। तो 4 जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सब इनमें से किसी एक में महारत हासिल होती है। कोई भी बंदा आपसे इन्फ्लुएंस या तो आपके पैसे को देख के होगा कि मुझे, अच्छा जिन लोगों को पैसा चाहिए वो किसके साथ जुड़ना चाहेंगे, जिसके पास और ज्यादा पैसा हो। जिन लोगों को स्मार्ट या हैंडसम दिखना है वो किनके पास, या हेल्थ, एथलीट भी जो होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, बॉडी। कुछ लोगों को रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग अच्छी लगती है, वो किसके साथ जुड़ेंगे, जो और भी ज्यादा, तो वो पार्षद के साथ जाएंगे। गली में जो छोटे छोटे, अच्छा इनका पता कैसे चलता है, छोटे छोटे जो काम होते हैं गली में, दशहरा का मेला हो गया, दशहरी प्रभात फेरी हो गई, इसमें सब लोग आगे रहते हैं, इन्फ्लुएंस। और सोल, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, आप इसका हमारे काम से क्या लेना था, यही चारों हमारे काम। देखिए जैसे अनुभव है, अनुभव ने अभी काम शुरू किया है। अगर मेरे पास अब ये चारों चीजें हमें 4 काम देती हैं। बॉडी वाले पार्ट पे अगर हम वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बॉडी वाले पार्ट पे अगर हम वर्क करेंगे तो हमें मिलेगी हेल्थ, सेहत यहां मिलेगी। माइंड वाले पे करेंगे तो हमें मिलेगी वेल्थ। हार्ट वाले काम पे करेंगे तो हमें मिलेगा नेटवर्क। सोल वाले पे काम करेंगे तो हमें मिलेगी पीस या कामनेस, सेटिस्फैक्शन। ये 4 पोर्शन है जिनको मुझे पोषण करना है। 4 पोर्शन है मेरे घर के गार्डन में। ये 4 पौधे हैं जिनको पानी देना है। अब मैं पानी सिर्फ एक ही पौधे को दूं, जो कि हम ज्यादातर करते हैं, तो बाकी पौधों का क्या होगा। अब यही देखिए, एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, पूजा पाठ सब कुछ करता है, और एक दिन डॉक्टर कहता है आपके स्पाइन में गैप आ गया, स्पाइनल कोड में, आप 6 महीने तक हिल नहीं सकते। अब डेवलपमेंट ऑफिसर के काम का क्या होगा। आपने देखे हैं ऐसे कुछ केसेस हुए, क्यों हुए, ये बॉडी पे ध्यान देना। ये चारों मिलके ही हमारी पर्सनालिटी, या ये चारों मिलके ही भगवान है। आप ऐसे समझिए कि अगर दिस इज द टेम्पल, तो ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। किसी एक चीज पे ध्यान अगर हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा अगर कुछ लोग इस पे ध्यान ना दें, अच्छा दूसरा देखते हैं, इस पे तो हम सब ध्यान देते ही। एक आदमी है, बड़ा हैंडसम है, हेल्थ भी ठीक है उसकी, पैसा भी खूब कमा रहा है, पर दोस्ती नहीं कर रहा, सबको सिर्फ एजेंट बना रहा है या सबको पॉलिसी बेच रहा है। ऐसे लोगों को आपने अकेलापन देखा है? ऐसे लोगों का, जितने भी लोग कनाडा, यूएस सब जगह रहते हैं, वो पोस्ट डालते हैं कि हमने कार ली। हम लोग क्या करते हैं, हम जब कार लेते हैं हम पूरे टप्पर को लेके घूमने निकल जाते हैं।
जी हमने कार ली, मिठाई बांटी, पहले याद है, आजकल तो लोग कम बांटते, पर पहले बाइक भी आती थी, साइकिल भी आती थी, तो भी मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। अब पता नहीं थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आजकल सबके घर में आ रही है। पर वहां लोग मर्सिडीज भी लेते हैं, तो भी उनके पास कोई नहीं है जिसको पता है। हमारी खुशी को रियलाइज करने का तरीका पता है क्या? अगर मैंने एक कविता भी लिखी ना, तो जब तक टीम को बताऊंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। वी ओनली रियलाइज हैप्पीनेस थ्रू अदर्स। हमारे पास पैसा है, तो फिर लोगों को दावतें देके खिलाने में जो मजा है, लोगों को गिफ्ट देके देने में जो मजा है, अमीरों को मजा किस में आता है? गिफ्ट दिया, शादी में बड़े बड़े गिफ्ट दिए, जो उसने टीवी बांटा, वो रियलाइजेशन नहीं होगा अगर लोग नहीं हो। तो हमें वो सोशल सर्कल, सोशल लाइफ बहुत जरूरी है, वो नेटवर्क होना जरूरी है। अगर अच्छा कुछ लोग मूवी जाते हैं, फिर वहां से लिखते हैं ना एंजॉइंग मूवी, जो कहत है सो जानत नहीं, जो जानत है सो कहत नहीं। जो मूवी एंजॉय कर रहा है उसके पास फुर्सत कहाँ है कि वो फेसबुक पे डालेगा, और जो फेसबुक पे डाल रहा है उसको मूवी अच्छी नहीं लग रही। हम स्माइल भी तभी करते जब पता है सेल्फी ले रहे हैं। मतलब हमें ये लगता है कि खुश होना भी तभी जरूरी है जब फोटो खिंचवानी हो, वरना खुश होने की क्या जरूरत है। तो हैप्पीनेस या हार्ट, ये जो जब तक दिल से हम लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक दोस्ती नहीं होगी, तो हम सिर्फ डेवलपमेंट ऑफिसर रह जाएंगे। आपको ये पता है कि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या बड़ी पोजीशन वाले जो लोग होते हैं, रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, उनकी तख्तियों पे लिखा होता है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। क्यों? क्योंकि उनके प्रेजेंट में अब ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वो तख्ती पे लिखा है। वो क्योंकि जब तक वो कुर्सी पे रहे, उन्होंने ये किसी को ध्यान नहीं दिया, रिश्ते बनाए नहीं, और फिर 60 के बाद लोगों ने, तब तक वो रिश्तेदार भी जो थे उन्होंने भी कहा होगा आईएएस ऑफिसर। तो इसलिए हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्ती का है। जॉब इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट मेक इट हार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमने जॉब 25 की उम्र से शुरू किया और 60 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी 35 साल। तो हम अभी क्या करते हैं, हम जब भी किसी को फोन करते हैं तो हम मतलब के लिए फोन करते हैं, और फिर एक दिन जब हमारे पास ये मतलब नहीं रहेगा तो लोग हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कतराना शुरू कर दिया। तो हमें कुछ जिंदगी में या दिन में कुछ हिस्सा इसके लिए भी रखना चाहिए, राइट? और फिर फाइनली सोल। अच्छा, एक और चीज होगी खाने के लिए। देखिए, बॉडी की बात करते हैं सबसे पहले। अब ये चारों चीजें हम समझते हैं कि इसमें टाइम कितना कितना देना। शरीर को कम से कम 11 घंटे चाहिए, 11 आवर्स। मैं इसके बारे में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 11 आवर्स आप यहाँ देते ही हैं अपने काम को। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 11 आवर्स आप अपने काम को देते हैं, जिसमें आना जाना सब कुछ। तो किस माहौल में अंदर है, तो खाना तो ढंग से खाना चाहिए। वो 15-20 मिनट अगर खाने के लिए आप नहीं निकाल रहे, तो फिर इतनी दौड़ भाग है किस लिए? तो 7 घंटे अपने सोने के लिए, इस 11 घंटे में 7 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 1 से 1.5 घंटा खाना खाने के लिए। कम से कम अगर 20 मिनट आपको खाना खाने में नहीं लगे एक बार में, तो आप जल्दबाजी में खा लें। वो तसल्ली से 20 मिनट। पहले लोग खाना कैसे खाते थे, ऐसा लगता था जैसे पूजा कर रहे हैं खाना खाते। अब इतना सारा तामझाम रखा हुआ, पर जल्दी सवेरे भी कुछ लोग जल्दबाजी में खाना खा के आए होंगे क्योंकि नीचे लेट उतरे थे। अब इतना अच्छा खाना आपने गुलाब जामुन टेस्ट ही नहीं किया, बताइए। बहुत अच्छा था। तो 20 मिनट सवेरे का नाश्ता, 20 मिनट लंच और 20 मिनट डिनर। अच्छा, इसका एक और असर क्या होता है कि हम घर जब जाते हैं तो हम किस मूड में जाते हैं। खाना खाया हुआ नहीं होता, कुछ भी खाया होता है, फिर घर में घुसते ही ये टीवी किसने चला रखा है, ये चिंटू का दोस्त क्यों आया हुआ है, ये रोज क्यों आ जाता है, तुम्हारे बेटे को कुछ करना नहीं है। अब हम उस तरीके से घुसे हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, यार ये बच्चे भी घर मन में सोचेंगे, आदमी जब आता है चिल्लाता वही क्यों होता है। पापा मम्मी को तो कहते ही होंगे नहीं, पापा जब तक घर के बाहर रहते हैं शांति रहती है, इनके आते क्यों बवाल हो जाता। हाँ, सबके घर में ये। तो सबके, क्योंकि हम सब खाना नहीं खा रहे ना सर। 8.5 घंटे ये, 1 से 1.5 घंटा अपने खुद की हेल्थ के लिए। हेल्थ का मतलब स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जो भी आप करना चाहें, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है। जरूरी नहीं कि सबको एक ही चीज करनी है, पर आप जो भी करना चाहें, ये 1.5 घंटा आपको अपने लिए निकालना है। 45 मिनट सवेरे, 45 मिनट शाम को लगातार बैठे रहने। आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, क्यों ऐसा होता है?
अच्छा, आप जितनी एज में जाएंगे हमसे उतनी कॉल्स नहीं होती, 2 हो पाएंगी, 3 हो पाएंगी। तो आप अगर ये चाहते, क्यों हम थक जाते हैं 40s के बाद? गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, आपको खाना चाहिए और स्ट्रेचिंग चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, क्यों हर दिन ऐसा कहा जाता है 8 दिन तक अगर गाड़ी नहीं उठाई जाए तो इग्निशन फिर ऑन नहीं होता है। तो अगर आप 8 दिन तक आपने एक्सरसाइज नहीं की, स्ट्रेचिंग नहीं की, तो आपकी ऑयलिंग कैसे होगी? दूसरा, पहले जब आप छोटे थे कोई मसाज करवाता था, तेल की मसाज मम्मी किया करती थी, कोई ना कोई चीज, अब वो सब भी नहीं है। पाँव, हम लोग लगातार शूज पहनते हैं, सर्दियां हो गई, अब पैरों उंगलियों के बीच में फटने लगेंगे, पैरों में दरारें आएंगी, इनग्रोइंग नेल, जूते पहनने की वजह से नाखून अंदर की तरफ ग्रो करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, और इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर होता है। इसलिए हमें 11 घंटे अपने ऊपर देने हैं ये सब। नेक्स्ट इज 11 आवर्स। अब आप कहेंगे जी मेरे काम तो 6-7 घंटे का है, 7 आवर्स। कुछ लोग, और ये कुछ लोग आपके साथ एजेंट इसलिए बनेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी कम नहीं है। मैं मूलचंदानी सर के से पहले लिम्रा के साथ काम किया करता हूँ, बट मूलचंदानी सर के साथ जुड़ने की वजह यह है कि मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मैं मोटिवेशन मुझे फील होता है कि यार अगर ये कर सकते तो मुझे तो करना ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए जुड़ेंगे, सर कॉल्स पे जाते हैं, सर मोटिवेट करते हैं, सर हमेशा रेडी रहते हैं। कुछ लोगों के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के एजेंट उनको इसलिए भी छोड़ देते हैं कि सर तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। कोई याद आया सर आपको? नहीं, आई गेस सर सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज टीम सभी की, किसी का 50, किसी का 60 एजेंट है, 70 एजेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली सबकी परसेप्शंस अपनी होती है एजेंट्स की। तो अगर हम मे बी पोस्ट लंच हम ऑफिस आते हैं तो एजेंट उसके बीच में भी हमारे पास आता है, उसके लिए तो यही है, मतलब जो जेन्युइन प्रॉब्लम कि भाई अभी तो ये आया है, तो उसको जब वो बैठा है, हम बैठे हैं, तो उसे लगता है ये तो सुबह से बैठा है। तो मुझे लगता है इट्स मतलब जनरल परसेप्शन है कि सभी का ये रहता है। 11 घंटे में से तो ये तो हो गया शरीर का। दूसरा, अगर आपका नॉलेज आप डेली अपग्रेड नहीं करते, देखिए आपको जो आता है, जब तक हम वही करेंगे जो हमने अब तक किया, हमें वही मिलेगा जो अब तक मिला है। मेरी बात समझ में आई? जब तक हम वही करेंगे जो हमने अब तक किया, हमें वही मिलेगा जो हमें अब तक मिला है। पर जब हम ये चाहते हैं कि आप कुछ और मिले इससे बेटर, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो अपग्रेडेशन के लिए आपको हाफ एन आवर अपने अपग्रेडेशन के लिए। पहले बॉडी में क्या क्या आता है? बॉडी में आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपकी हेल्थ, ये सारी चीजें उधर आती हैं। वेल्थ कैसे बनती है कि जैसे भरत पारिक जी को रिक्रूट किया मूलचंदानी जी। भरत पारिक जी के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कि बीबीसी ने लिए, यानी बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी उनके वीडियो लेने आई और उन्होंने शूट किया है। तो अगर वो वीडियो यूट्यूब पे है, आपने देखे? कुछ ने देखे होंगे, कुछ नहीं। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हर दिन 20 मिनट कोई पॉडकास्ट या वीडियो इंश्योरेंस से रिलेटेड आप जरूर सुनिए। अगर आप ये सुनेंगे, कोई भी हो, हेमंत सर हो, संतोष नायर जी हो, विवेक बिंद्रा जी हो, आपके बहुत सारे LIC के बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं, मुझे नाम याद नहीं है, शायद राजेश टैगोर हैं, और सर कुछ और नाम, क्योंकि मेरे जमाने में संतोष नायर जी बड़े फेमस हुआ करते थे, आजकल और भी लोग हैं। आपको अच्छा बुरा कुछ नहीं करना। सेनफील्ड स्ट्रेटेजी क्या है? कपिल शर्मा की बात हो रही थी, शायद सर कर रहे थे, कपिल शर्मा की बात आपने की थी। हाँ, तो कपिल शर्मा से पहले एक बहुत ही फेमस जो कॉमेडियन हुए, उनका नाम है सेनफील्ड। उन्होंने उनसे पूछा गया कि शो में कि आप लगातार इतने सालों तक, 30 से 40 साल तक आप नंबर 1 कॉमेडियन कैसे रहे? आप ऐसा क्या करते हैं? बोले मेरी एक ही आदत है कि मैं अच्छा या बुरा नहीं सोचता, मैं रोज एक नया जोक याद करता हूँ। वो अच्छा है बुरा है मैं इसमें पढ़ता ही नहीं। मैंने सिर्फ मेरा एक रिचुअल बना रखा है कि रोज एक जोक मुझे मेरी डायरी में लिखना है, और इसको कहते हैं सेनफील्ड स्ट्रेटेजी। कि मुझे नहीं पता कि मुझे तबसरा भी नहीं करना कि संतोष नायर जी कितना अच्छा बोलते हैं, या विवेक बिंद्रा उनसे अच्छा बोलते हैं, या टैगोर साहब अच्छा बोलते हैं, या कल दीपक कपूर जी ज्यादा अच्छा बोलते हैं, या किस मैंने सिर्फ एक वीडियो रोज देखा, हेमंत जी का हो, टैगोर साहब का हो, धवन साहब का हो, कोई भी एक वीडियो डेली 20 मिनट का मुझे देखना ही देखना। ये 20 मिनट मैं दूंगा तो आप ये सोचे 365 दिन में आपके नॉलेज का कोई होगा टक्कर। आज से बहुत साल पहले जब मैं स्कूल से निकला, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेरी इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए, तो मुझे किसी ने बताया कि इंग्लिश पे वर्क करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज सवेरे
एक वर्ड याद कर लेना और एक वीडियो देख लेना। उस वक्त न्यूज़पेपर आता था, वीडियोस आजकल है कि रोज एक आर्टिकल पढ़ लेना, अपने आप ठीक हो जाएगा। और आज इतने सालों मुझे लगता है कि दिस इज वन थिंग, एक ही चीज, आपको सिर्फ एक वीडियो रोज देखना है। अगर टाइम अलग से नहीं मिलता तो आप कार चला